नमस्कार दोस्तों, मैं किन्नौर पेज से राम भगत नेगी। आज हमारे पास उपस्थित है एप्पल ग्रेडिंग मशीन के जो इंजीनियर है, जो किन्नौर के अंदर में या पूरे भारत में जहाँ जहाँ सेब होता है, उत्पन्न होता है, वहाँ पर सप्लाई करते हैं। तो उनसे रूबरू होंगे, उनसे एप्पल ग्रेडिंग मशीन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इसका रखरखाव किया जाता है। आपका स्वागत है हमारे पेज में। आप बताएंगे कि जो एप्पल ग्रेडिंग मशीन है तो आप सप्लायर करते हैं जहाँ जहाँ सेब पैदा होता है, तो इसके बारे में थोड़ा आप अपना पहला परिचय दीजिए। उसके बाद मशीन के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि जब हम लगाते हैं तो उनको आप तो लगा कर जाते हैं, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आती है तो क्या क्या उसमें देखना पड़ेगा। स्वागत है। सबसे पहली चीज़ तो सर, मेरा नाम शुभम दीवान है। हाईटेक इंजीनियर कंपनी है हमारी, अम्बाला कैंट 22 नंबर इंडस्ट्रियल एरिया से हूँ मैं। हम 1995 से जो एमडी साहब हैं हमारे, करमचंद जी नाम है उनका, और आप सब जानते भी होंगे। हमारे बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं पूरे हिमाचल, मनाली और अपना कश्मीर के अंदर। तो पहले हमारी कंपनी विश्वकर्मा के नाम से हुआ करती थी, तो किसी मेजर प्रॉब्लम की वजह से अब दो भाई अलग हुए हैं, तो हमारी हाईटेक में आ गई है अब। तो जो मेजर काम करने वाला इंसान था वो है करमचंद जी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जब आप मशीन में आपको कोई भी फॉल्ट आता है, फॉल्ट होता है कि सबसे पहली चीज़, आप मशीन को कभी साफ़ नहीं रखते। मैंने हमेशा एक चीज़ नोट करी है कि जब भी मैं किसी मशीन पे सर्विस के लिए जाता हूँ, इंस्टॉलेशन के लिए या किसी अदर चीज़ के लिए जाता हूँ, तो आपके जो पैकर्स होते हैं, आप तो छोड़ के चले जाते हैं, आप काम दे के चले जाते हैं उन्हें, और उसके बाद वो जो है काम पे ध्यान करते हैं, मशीन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, जिसमें बहुत सारा कचरा कन्वेयर बेल्ट में फंसा होता है, वही घूम के आपके बैरिंग्स में जाता है, और फिर उसके बाद आपकी बैरिंग्स जाम होते हैं, कन्वेयर फटने का खतरा रहता है, मोटर जाम चलती है, मोटर फूकने का खतरा रहता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगा, जब जैसे आप घर की सफाई रखते हैं, जैसे आप समाज की सफाई रखते हैं, वैसे अपनी मशीन की भी सफाई रखें। जब आप जैसे दुकान खोलते हैं या कोई भी काम करते हैं, पहले आप सफाई करते हैं। तो पहली चीज़ यही होती है, जब आप सीज़न से स्टार्ट करते हैं अपना सीज़न, तो मशीन को सबसे पहले साफ़ करना है। उसको पूरे तरीके से देखना है कि कहीं कोई बैरिंग जाम तो नहीं है, कहीं कोई कन्वेयर बेल्ट लूज़ तो नहीं है, या आपकी जो चैन होती है ब्रशेज़ को जो घुमाती है आपकी, उसमें ग्रीसिंग है या नहीं है। अगर उसके अंदर ग्रीस नहीं है तो आपको उसके अंदर ग्रीस डालनी है। और कोई भारी होती है वो चेन, आप सबको पता है, वो चेन आपको दूर से ही दिख जाती है। मशीन के नीचे से आप देखेंगे या साइड में से देखेंगे तो वो चेन, उस चेन के अंदर आपको ग्रीस लगानी होती है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई बैरिंग जाम है, उसको आप डीजल से धो के इंजन ऑयल लगा के उसे आप चलता बहुत अच्छी कंडीशन में कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका सीज़न ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपने सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि मोटर को कपड़े से लपेट के बांध के रख देना है, ताकि मोटर के अंदर किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी ना जाए। उसको ढकने के बाद आप ब्रशेज़ को बचा सकते हैं। जैसे आप ब्रश ऐसे ही मशीन अपने गोडाउन में या अपने किसी भी अदर एरिया के अंदर छोड़ देते हैं मशीन, फिर आप सीज़न में उठाते हैं उसे, ऐसा नहीं करना। मशीन को कई बार चूहे काट देते हैं, या कई बार ब्रशेज धूल मिट्टी के कारण इतने गंदे हो जाते हैं कि उनकी एप्पल की सफाई होनी पॉसिबल नहीं होती। तो आप उसे तिरपाल से अच्छे से बांध के ढक के रखें, जिससे आपकी मशीन लॉन्ग टाइम तक चलती है। और कभी भी मशीन के ऊपर, जैसे आप बंद कर देते हैं, आपका काम खत्म हो गया, आपकी लेबर को बोलना है कभी भी मशीन के ऊपर सेब नहीं छोड़ना। अगर आपकी मशीन बंद है तो ब्रशेज पे सेब कभी नहीं होना चाहिए, जिससे आपके जो है ब्रशेज के जो बाल होते हैं वो दब जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, और वो बड़े रेयर होते हैं, बड़े महंगे होते हैं, आप लोगों को बड़ी दूर से परचेज़ करने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। वो ब्रशेज़ इतने लॉन्ग टाइम चलने वाले होते हैं कि वो 7, 8, 10 साल कहीं नहीं जाते, पर कुछ छोटी छोटी कमियों के कारण वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आती है। सो यही चीज़ें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और इसके बाद तो ऐसा है कि मोटर के लिए आपको सिंगल फेज के अंदर 190 से 240 आपको वोल्टेज चाहिए होती है। अगर आपकी वोल्टेज हाईएस्ट जा रही है, 240 से ऊपर जा रही है, 45, 50, 55 जा रही है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल एप्पल ग्रेडिंग मशीन होती है, जैसे 18, 15, 18, 20, 24 सिंगल, 24 डबल, 32 डबल, तो इन सब के अंदर सिंगल फेस मोटरें होती हैं, जिसमें सिर्फ लो वोल्टेज जो होती है आपकी वो 190 से होनी चाहिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 240 होनी चाहिए। अगर वो हाई जंप होती है या लो में चलती है तो उससे आपकी मोटरें उड़ सकती हैं। क्रॉम्पटन्स की मोटर है, चाहे कोई भी मोटर है, लो या हाई पे वो काम नहीं करती, क्योंकि सिंगल फेस होती है। 3 फेस की मोटरें तो चलो काम कर लेती है, क्योंकि उनके अंदर कंडक्टर लगे होते हैं। उसके लिए आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको वोल्टेज जंप करती है, आपने स्टेबलाइजर जरूर लगाना है। इससे आपकी मोटरों की लाइफ लंबी हो जाती है, मोटरें भी आपकी कम से कम 10 से 12 साल चलती हैं। सो सर, ये चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ।
शुभम इंजीनियर जो आए हैं उनसे सुना कि एप्पल ग्रेडिंग मशीन को किस प्रकार से रख रखाव रखना है और इलेक्ट्रिकल से लेकर मैकेनिकल इन्होंने पार्ट बताया है। अगर आप इसका सही जो है रख रखाव रखते तो आपका जो मशीन है 10-12 साल तक चल सकता है। धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे पेज के साथ और फॉलो और शेयर जरूर करें। नमस्कार।